हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए बंगाल सरकार से यह कहा है कि हिंसा के कारण जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि घटना का पूरा ब्यौरा कोर्ट को सौंपा जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। तो कोलकाता हाई कोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए यह कहा गया है कि राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की हिंसा के शिकार लोगों को वो उनके अपने घरों में वापस भेजे। आपको बता दें, अधिवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल द्वारा एक याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें ये आरोप ममता सरकार पर लगाया गया था कि दरअसल 200 से ज्यादा लोग हिंसा के कारण विस्थापित हो गए हैं और वो डर के कारण अब अपने घरों को वापस नहीं जा पा रहे हैं, जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई में ये 5 न्यायाधीशों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि दरअसल जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें उनके घर वापस भेजने का काम राज्य सरकार करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो कोलकाता हाई कोर्ट की इस सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रियंका की ओर से कोर्ट को तमाम जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि बंगाल की पुलिस ये दावा कर रही है कि दरअसल हिंसा में कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक पश्चिम बंगाल में चल रहा है। लेकिन उनकी तरफ से यह बताया गया कि दरअसल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की कुछ तस्वीरें दिखाकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश बंगाल की पुलिस कर रही है, जिसमें दरअसल उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बंगाल में सब कुछ ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया है कि बंगाल में दरअसल हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति बेहद भयावह इस वक्त बनी हुई है। बंगाल की पुलिस कुछ घरों में पहुंचती है और वहां कुछ महिलाएं मौजूद रहती हैं, जिनके पिक्चर क्लिक करने के बाद इस तरीके से कोर्ट को गुमराह पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि घरों में जो पुरुष हैं उन्हें एंट्री करने की इजाजत नहीं है, इसलिए इस तरीके से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं महाधिवक्ता किशोर दत्ता जो कि टीएमसी सरकार का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे, उनकी तरफ से कोर्ट में तमाम झूठी दलीलें दी गई। इतना ही नहीं, प्रियंका की ओर से जो तमाम चीजें कही गई उसका विरोध राज्य सरकार की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल याचिकाकर्ता द्वारा अभी हलफनामे की एक प्रति उन्हें नहीं दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे उन्हें बंगाल सरकार की ओर से झूठा और निराधार बताया गया था। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कोर्ट को की गई, जिस पर आपको बता दें पीठ ने यह जवाब देते हुए कहा है कि राज्य का यह दायित्व बनता है कि वो सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ताओं के आरोपों की जो सत्यता है उसकी परवाह किए बिना जो लोग हिंसा में प्रभावित हुए हैं, जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन्हें उनके घर वापस लौटाया जा सके। यानी सभी आरोपों के बावजूद राज्य सरकार ये काम करे, ये साफ तौर पर टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार से घटना का पूरा ब्यौरा देने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि बंगाल सरकार बंगाल से जुड़ी हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपे, वरना आने वाले वक्त में परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रवैया बंगाल सरकार का बंगाल हिंसा को लेकर रहा है वो लगातार चिंता का विषय ही रहा है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से हत्याएं की गई हैं, टीएमसी के गुंडों ने आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार,
यहां तक कि गैंगरेप की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। तो इन तमाम चीजों पर कोई भी जवाबदेही राज्य सरकार नहीं देती नजर आ रही है और यही वजह है कि कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान इस तरीके से सख्त लहजे में बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि इस वक्त कोर्ट जिस तरीके के ऑर्डर दे रहा है उनकी बात मानी जाए, वरना आने वाले वक्त में राज्य सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी सुनवाई के दौरान बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। राज्य सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये उनका कर्तव्य है कि वो पूरे क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं का विवरण रिकॉर्ड में रखें और उनकी ओर से किसी भी विफलता के गंभीर परिणाम होंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसमें कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये निर्देश दिए थे कि दरअसल जो पीड़ित परिवार हैं जो बंगाल हिंसा में प्रभावित हुए हैं वो तमाम अपने दस्तावेजों के साथ जो शिकायत है वो दरअसल अधिकारियों से कर सकते हैं। वो पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद डीजीपी तक बंगाल के ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए और डीजीपी तमाम जो रिपोर्ट है वो महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो लगातार बंगाल हिंसा की जांच कर रहा है वहां तक ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए और जाहिर तौर पर कोर्ट में भी इन रिपोर्ट का ब्यौरा होना चाहिए। ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से अनदेखी की गई इसकी हाल ही में बानगी देखने को मिली। जब राष्ट्रीय महिला आयोग का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल के डीजीपी ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट महिला आयोग को नहीं सौंपी है बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई। हालांकि 31 मई का वक्त, 31 मई तक वो रिपोर्ट सौंपे, इसकी जाहिर तौर पर जिक्र महिला आयोग की तरफ से किया गया था, लेकिन लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से बंगाल में बैठी ममता बनर्जी सरकार बंगाल हिंसा पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी बंगाल हिंसा को लेकर देखी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, 5 जजों की बेंच जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदर, इसके अलावा जज आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन, सुब्रत तालुकदार, ये 5 जजों की पीठ है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान जो जज है सौमेन सेन, उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि राज्य सरकार जिस तरीके से तमाम बंगाल हिंसा से जुड़ी याचिकाओं का विरोध कर रही है वो ठीक नहीं है। राज्य को यह सुनिश्चित करने की बेहद जरूरत है कि इस वक्त जो लोग बंगाल से पलायन कर चुके हैं, जो पड़ोसी राज्य में जाकर बसे हुए हैं, उन्हें किस तरीके से वापस उनके घरों में लौटाया जाए। लेकिन जिस तरीके से राज्य इसका विरोध कर रहा है, जिस तरीके से बंगाल सरकार इसका विरोध कर रही है, वो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, जिस पर कोर्ट की तरफ से बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर ये पूरी याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप साफ तौर पर ये लगाए गए थे कि बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार कोई संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है। जो लोग पलायन कर चुके हैं उन्हें उनके घरों में वापस नहीं लौटाया जा रहा है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था। उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। टीएमसी के गुंडों की हिंसा की बानगी हम पहले ही देख चुके हैं, जिस पर साफ तौर पर यह पूरी सुनवाई देखने को मिली। लेकिन लगातार बंगाल हिंसा से जुड़ी जो याचिका है वो न सिर्फ कोलकाता हाई कोर्ट बल्कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार दायर की जा रही है। चूंकि बंगाल में पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सकता, ये कहीं ना कहीं ये तमाम याचिकाएं बता रही हैं। बंगाल हिंसा में लाखों लोग कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बंगाल में प्रभावित हुए हैं, जिनकी हत्याएं की गई हैं, जिनके घरों में आगजनी की गई है, लूटपाट को अंजाम दिया गया है। लेकिन इंसाफ की गुहार अब कोर्ट में लगाई जा रही है। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट की अभी तक जो भी टिप्पणी बंगाल हिंसा को लेकर सामने आई है उसमें जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता ही नजर आया है। हाल ही में सरकार से, बंगाल सरकार से उन्हें रिपोर्ट भी मांगी थी, उन्हें नोटिस भेजा गया था कि दरअसल बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट दे। आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ रिपोर्ट बंगाल हिंसा से जुड़ी ममता बनर्जी कोर्ट में देंगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल हिंसा पर जो तमाम सवाल हैं उन सवालों से बचते हुए
कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश दूसरे मुद्दों पर ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है, लेकिन जवाब बंगाल हिंसा पर देना होगा, क्योंकि कोर्ट की ओर से लगातार बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। जिस तरीके से लोग प्रभावित हुए हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता और गैंगरेप की घटनाएं सामने आई है, इसके अलावा जिस तरीके से प्लान करने पर लोगों को मजबूर किया गया है, आखिर उस पर राज्य सरकार जवाब दे, नहीं तो आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।